डार्क एनर्जी कैमरा एक मृत तारे के बिखरे हुए अवशेषों की रिकॉर्ड तोड़ छवि कैप्चर करता है। आश्चर्यजनक 1.3 गीगापिक्सल छवि डार्क एनर्जी कैमरे से जारी अब तक की सबसे बड़ी छवि है। 100 प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में नाजुक फीते की तरह फैला धूल के तंतुओं और गैस टेंड्रिलों का यह उभरता हुआ द्रव्यमान वेला सुपरनोवा अवशेष है। एक तारे की बिखरी हुई राख जो लगभग 11,000 साल पहले विस्फोट हुआ था। छवि को डार्क एनर्जी कैमरा द्वारा प्राप्त किया गया था, जो चिली में सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन वेधशाला में विक्टर एम ब्लैंको 4 मीटर टेलीस्कोप पर लगाया गया है। डी कैम को मूल रूप से डार्क एनर्जी की ताकत को मापने के लिए दूर की आकाशगंगाओं का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है और उन आकाशगंगाओं को हमसे दूर खींचती है। हालांकि उस सर्वेक्षण के पूरा होने पर डी कैम का उपयोग अधिक सामान्य तरीके से किया गया है। यह अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली वाइड फील्ड उपकरणों में से एक है और वेला सुपरनोवा अवशेष की यह छवि इसकी क्षमताओं का प्रमाण है। वास्तव में यह कैमरे द्वारा 1.3 गीगापिक्सल 1.3 बिलियन पिक्सल आकार में जारी की गई अब तक की सबसे बड़ी छवि है। तुलना के लिए एक टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल 48 मिलियन पिक्सल कैमरा हो सकता है। आकाश के इतने बड़े हिस्से में सभी विवरणों को कैद करने के लिए छवि बड़ी होनी चाहिए। जैसा कि उल्लेख किया गया है, वेला सुपरनोवा अवशेष एक निहारिका है जो लगभग 100 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। क्योंकि यह हमसे लगभग 800 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब है कि वेला सुपरनोवा अवशेष आकाशीय गोले पर पूर्णिमा के चंद्रमा के कोणीय व्यास, जो कि 31 आर्कमिनट या आकाश में आधा डिग्री है, से 20 गुना बड़ा है। वेला सुपरनोवा अवशेष स्वयं महत्वपूर्ण खगोलीय महत्व का है। यह हमें इस तरह के अवशेष के विकास के बाद के चरणों पर एक अच्छी नज़र देता है और यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि सुपरनोवा द्वारा उड़ाई गई सामग्री धीरे धीरे इंटरस्टेलर माध्यम में कैसे फैलती है, जो गैस की पतली धुंध है जो तारों के बीच की जगह को भरती है। प्राचीन तारकीय विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव जिसने वेला सुपरनोवा अवशेष का निर्माण किया, अभी भी अंतरिक्ष में फैल रही है, जहां यह अंतरतारकीय माध्यम से टकरा रही है और इसे संपीड़ित कर रही है, जिससे नाजुक तंतु बन रहे हैं जिन्हें हम छवि में देख सकते हैं। कैल्शियम, कार्बन, तांबा, जर्मेनियम, क्रिप्टन, मैग्नीशियम, निकल, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जैसे तत्वों की अवशोषण रेखाएं, उनमें से कई आयनित और दोगुनी आयनित सुपरनोवा मलबे में भी पाई गई है। ये भारी तत्व है जो या तो विस्फोट से पहले तारे के भीतर संलयन प्रक्रियाओं द्वारा या विस्फोट से निकलने वाली क्रूर ऊर्जाओं द्वारा निर्मित होते हैं। एक सुपरनोवा किसी तारे की आंत को गहरे अंतरिक्ष में नहीं फेंकता, यह मृत तारे के कोर को भी पीछे छोड़ देता है, जो अब केवल 10 या 12 किलोमीटर लगभग 6 से 8 मील की दूरी पर एक अति सघन वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के तहत संकुचित हो गया है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। ऐसी वस्तु आमतौर पर प्रति सेकंड कई बार घूमती हुई पैदा होती है, जो ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ की तरह अपने ध्रुवों से रेडियो किरणें चमकाती है। हम ऐसी वस्तुओं को पल्सर कहते हैं और वास्तव में वेला सुपरनोवा अवशेष के केंद्र में एक वस्तु छिपी हुई है जिसे रेडियो दूरबीनों ने प्रति सेकंड 11 चक्करों की चक्करदार दर से घूमते हुए देखा है। वेला पल्सर हमारे सबसे निकटतम पल्सर में से एक है और यह पल्सर विंड नेबुला कहलाने वाली उड़ान भर रहा है, जो कि पल्सर से निकलने वाले आवेशित कणों से बने बड़े सुपरनोवा अवशेष के अंदर एक छोटा नेबुला है और नष्ट हो चुके परिस्थितिजन्य पदार्थ को प्रभावित करता है। तारे के साथ साथ व्यापक अंतरतारकीय माध्यम भी। एक तरह से अवशेष और पल्सर पवन निहारिका एक निहारिका के भीतर एक निहारिका की तरह है, एक कॉस्मिक मैत्रियोश का गुड़िया। यह देखते हुए कि यह ऊर्जावान कणों से बना है, एक पल्सर पवन निहारिका एक्स-रे और गामा किरणों में अधिक पता लगाने योग्य होती है। यहां तक कि वेला सुपरनोवा अवशेष जिस तारामंडल में स्थित है उसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। लेकिन एक समय आकाश का यह क्षेत्र आर्गो नेविस नामक एक बहुत बड़े तारामंडल का हिस्सा था, जो ग्रीक पौराणिक जहाज का नाम है जो गोल्डन फ्लीस की तलाश में जेसन और अर्गोनॉट्स को ले गया था। यह दक्षिणी तारामंडल इतना विशाल था कि बोझिल हो सकता था, इसीलिए 1755 में फ्रांसीसी खगोल शास्त्री निकोलस लुईस डी लैकेले ने अर्गो नेविस को 3 छोटे तारामंडलों में विभाजित किया, कैरिना द कील, पप्पीज एड पूप डेक या स्टर्न और वेला डी सेल्स। वे 3 तारामंडल आज भी मौजूद हैं, लेकिन डीई कैम की छवि को देखते हुए शायद अंत में अर्गोनॉट्स हम खगोलविदों
आपको वास्तव में वेला सुपरनोवा अवशेष के आकार में हमारा गोल्डन फलिस मिला।